किसी भी देवी की या देवता की पूजा करोगे, षोडोपचार पूजा करने के लिए 16 प्रकार की सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी। अजी भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे पास में गुलाब के, चंपा के, चमेली के, मोगरा के, कमल के पुष्प नहीं है ना, तो आग धतूरे के पुष्प चढ़ा दो, चढ़ा दो, उसी से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। तभी तो पाणिनि जी कहते हैं क्या, असतगिरी समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे शुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत अधिग्रहित शारदा सर्वकाला तदपि कव गुणाना मीस पारम नयाति। असतगिरी समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे, असतगिरी समस्या 7 समुद्रों की दवात बनाई जाए, सारे पर्वतों के सहित सारी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए, समुद्रों की दवात बनाई जाए, पृथ्वी का कागज बना दिया जाए और कल्प वृक्ष की लेखनी बनाई जाए और मां सरस्वती को, भोलेनाथ के गुणानुवादों को बीत जाएंगे, लेकिन माता सरस्वती भी भोलेनाथ की महिमा का वर्णन नहीं लिख सकती। ऐसे भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत के बीच में जो विराजमान है, भगवान विश्वनाथ, विष का पान किया, नीलकंठ नाम हो गया, फिर से समुद्र का मंथन करने का नंबर लगाया। महाराज मंथन करते करते पद्मराग नाम की मणि, चमक तो बहुत तेज है इसकी, लेकिन कोई लोडी जैसी लग रही है। भगवान ने कहा लाओ मुझे बताओ, अपने हाथ में ले लिए, देखने लगे, ठाकुर जी समझ गए कि ये पद्मराग मणि है। देवता दैत्यों से कहा, बोले भैया अगर तुम्हारी दोनों की सहमति हो तो ये मणि को मैं मेरी माला के बीच में मणियां पोस लो, इससे मेरे गले की शोभा हो जाएगी। बोले महाराज ठीक है, इसे आप ले लो। भगवान ने पद्मराग नाम की मणि स्वयं ने ले ली, फिर से मंथन करने का नंबर लगाया, कल्प वृक्ष निकला। दैत्यों से कहा जी कल्प वृक्ष है, तुम्हें चाहिए क्या? राजा बलि ने कहा जी हम पेड़ पौधे को क्या करें, हमें तो अमृत की आवश्यकता है। ठीक है, देवताओं को दे दिया। बोले स्वर्ग में राजा इंद्र के बगीचे में लगा दो कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वहां पहुंचा गया, उसे दैत्यों के लिए प्रदान कर दिया मदरा यानी शराब, क्योंकि ये तो दैत्यों की वस्तु है, देवताओं की थोड़ी ना है। फिर से समुद्र मंथन करने का नंबर लगाया, कामधेनु नाम की गैया निकली, बड़ा सुंदर स्वरूप मां कामधेनु का, गौ माता का। ऋषियों ने कहा बोले महाराज हम भगवान की रात दिन सेवा पूजा करें, आराधना करें, अगर आपकी आज्ञा हो जाए, अगर ये गौ माता हमें दे दो तो हम बरमाला देवी जी के हाथ में दे दे। भगवान ने देवताओं को कहा कि एक तरफ कतार लगा लो, एक तरफ दैत्यों की लगा लो, एक तरफ ऋषियों की लगा लो। 3 लाइन लग गई, देवी के हाथ में माला दे दे।
बोले देखो, जिसके गले में ये माला डालेगी वही इसका स्वामी बनेगा। सबसे पहले लक्ष्मी जी माला हाथ में लेकर के कहा गई देवताओं की कतार राजा इंद्र के पास में पहुंची। मुस्कुराती मुस्कुराती विचार किया राजा इंद्र के गले में बरमाला पहना, लेकिन सोचा कि राजा इंद्र मेरे योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको 2 बार ब्रह्महत्या लग गई। अब जिसको 2 बार ब्रह्महत्या लग गई हो वो मेरे योग्य कैसे हो सकता है? ये मेरे लायक नहीं है। दैत्यों की कतार में पहुंची, बोले राजा बलि को अपना स्वामी बना लियो, राजा बलि के गले में बरमाला पहना दूं। लेकिन सोचा कि राजा बलि भी मेरे योग्य नहीं है। क्यों? ये दैत्यन के राजा मदिरा का पान करें और मदिरा पीने वाले व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं। जिस दिन ज्यादा चढ़ गई ना उसी दिन हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल सकता है, इसका कोई विश्वास नहीं। तो क्या करना चाहिए? ऋषि की कतार में गए, बृहस्पति जी महाराज को अपना स्वामी बना लो। बोले जी बृहस्पति जी की मेरी जोड़ी नहीं, इनकी 80 वर्ष की जैसी आयु, मेरी 20 वर्ष की जैसी अवस्था, इनके साथ में मेरी जोड़ी नहीं बनेगी। शुक्राचार्य जी को अपना स्वामी बनाऊं। बोले ये दैत्यों के गुरु है, ये क्रोधी ज्यादा है, क्रोधी व्यक्ति के पास भी मेरा रहना रुकना नहीं होगा। फिर नारद जी के पास में पहुंचे। नारद जी महाराज जैसे ही लक्ष्मी जी कभी इधर को निकले कभी इधर को निकले, तो नारद जी महाराज लक्ष्मी जी को देख करके अपनी गर्दन को लंबी करें और बीड़ा बजा रहे। आपको पता है बीड़ा में कौन सी धुन निकाल रहे हैं? इधर कोई आजा, लंबी गर्दन करके इशारा कर रहे, देवी इधर ही आजा। आगे बढ़कर के क्या करेगी? विचार किया नारद जी को अपना स्वामी बनाऊं, लेकिन सोचा कि नारद जी भी मेरे योग्य नहीं है। क्यों? दक्ष प्रजापति का नारद जी के लिए श्राप है, 2.25 घड़ी से ज्यादा एक स्थान के बीच में नहीं रुकेगा। तो जो स्वामी, जो पति अपनी ग्रह लक्ष्मी के पास में 2.25 घड़ी से अधिक ना रुक सके, वो पति के साथ में और मेरी व्यवस्था बैठने वाली नहीं है। अब क्या करूं? किन्हें अपना पति देव चुनूं, किन्हें बनाऊं? भगवान कतार में नहीं बैठे, भगवान सबसे अलग दूर जाकर के बैठे दौड़े। भगवान ने विचार किया कि अगर मैं लाइन में बैठूंगा ना तो देवता लोग सोचेंगे कि भगवान की भी इच्छा है शादी कर बैठे। तो भगवान कतार में नहीं बैठे, भगवान सबसे अलग दूर जाकर के बैठे। लक्ष्मी जी महारानी कभी इधर को देख रही हैं, कभी इधर को देख रही हैं, देखती देखती मुस्कुराती मुस्कुराती जिस स्थान के बीच में नारायण विराजमान हो रहे वहीं लक्ष्मी जी महारानी पहुंच गई और भगवान के गले में वरमाला पहना दिए। अब जैसे भगवान के गले के बीच में वरमाला पहनाए, मेरे भाई बहन, उसी समय के बीच में ठाकुर जी महाराज की कृपा, उसी समय दैत्य लोग खड़े हो गए। बोले जी हम ऐसे नहीं मानेंगे। बोले क्यों? अगर भगवान की इच्छा विवाह करने की नहीं थी तो भगवान
लाइन में क्यों नहीं बैठे, सबसे अलग दूर जाकर के क्यों बैठे? नारद जी ने कहा मैं छुप छुप करके देख रहा था, भगवान लक्ष्मी की तरफ इशारा कर रहे कि इधर ही आ जाए, इधर, मुझे सब मालूम है। ठाकुर जी इशारा कर रहे लक्ष्मी की तरफ। भगवान ने विचार किया कि ये लोग मानने वाले नहीं है। भगवान ने बक्षस्थल के बीच में लक्ष्मी जी को अपना स्थान दे दिया, तो लक्ष्मी जी बक्षस्थल के बीच में जाकर के विराजमान हो गई। अब तो सारी सभा के बीच में से लक्ष्मी जी अंतर्धान हो गई। भगवान से देवता कहने लगे महाराज ऐसे हम नहीं मानेंगे। वो देवी आपको बरमाला पहना करके, अरे कि बरमाला से कहा हो, ये बरमाला है, ये इसके लिए तुम ले लो। अब वो तो जाने कहा गई बरमाला पहना करके, कोरी बरमाला में कहा रखो। वो देवी तो गई जाने कहा। किसी को इस बात का पता नहीं लगने दिया कि भगवान ने बक्षस्थल के बीच में लक्ष्मी जी को स्थान दे दिया। किसी को भी पता नहीं चलने दिया। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा। राजा बलि कहने के लिए लगे भगवान को, बोले महाराज सुन लो, आपकी इच्छा हो तो मंथन करो, अन्यथा मत करो। अगर कोई देवी अब ऐसी बाबारुणी